तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज है आपका 11 फरवरी और दोस्तों 11 फरवरी के आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है। थोड़ा दोस्तों आज लेट हुआ है पेपर होने में, क्योंकि दोस्तों कई सेंटरों का पेपर ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों थोड़ा लेट हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा, और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और आपके कितने क्वेश्चन के राइट आंसर इसमें सही हो पाए हैं वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। और जिनका दोस्तों अगले शिफ्ट में होने वाला है वो दोस्तों इस वीडियो को जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताऊंगा क्वेश्चन के ना, वो सभी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके अगले शिफ्ट में हो सकता है यही क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिल जाए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों जो अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वहाँ उनके लिए दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा दोस्तों ये एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बना रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 1932 में जे चैडविक ने एक उप परमाणु कण की खोज की जिस पर कोई आवेश नहीं था और द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर था। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे क्या कहा जाता है? इसे आपका न्यूट्रॉन कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था लॉर्ड खान मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये लॉर्ड खान मंदिर कहाँ स्थित है? ये आपका एहोल कर्नाटक में है। एहोल कर्नाटक में, ठीक है। चालुक्य डायनेस्टिक 5th सेंचुरी, ये कौन सा वंश था दोस्तों? था तो ये आपका चालुक्य वंश था, और ये 5th सेंचुरी में बनाई गई थी, है ना। और ये भगवान शिव को समर्पित है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एसिटिक अम्ल का एकमात्र प्राकृतिक स्रोत है? तो दोस्तों ये आपका सिरका है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिरका दोस्तों 5 से 8% एसिटिक अम्ल का होता है, ठीक है। यह शर्करा या एथेनॉल के किण्वन द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, अगर जो आपका पेपर नहीं हुआ है तो। पेपर आपका हो गया है तो दोस्तों आप अपना आंसर मिला लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों फोगाट बहने निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों फोगाट बहने किस खेल से संबंधित हैं? ये आपके कुश्ती से संबंधित हैं। किससे? कुश्ती से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा था यूरोपीय दक्षिण वेधशाला दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप कहाँ बना है? हाँ, कहाँ बन रहा है? तो ये दोस्तों कहाँ पे बन रहा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों रॉकी दी लॉस मुचाचिस, है ना। ये आपका ये यहाँ बना है कि मोनाकेवा हवाई यहाँ बना है, या सदरलैंड दक्षिण अफ्रीका में बना है? तो ये कहाँ पे बना है दोस्तों? शेर अरमान जोश चिल्ली में बना है ना। कहाँ पे? शेर अरमान जोश चिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, अगला क्वेश्चन देखने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। इसका मुख्य दर्पण दोस्तों 39 मीटर चौड़ा था। यह पृथ्वी जैसा एक्सपो प्लेनेटेस क्या प्लेनेट्स पर जीवन के संकेत की खोज और डार्क मैटर के अध्ययन के लिए बनाया जा रहा है। इसकी इमेज हबल स्पेस टेलीस्कोप से 15 गुना अधिक स्पष्ट होगी, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, कितना? 15 गुना अधिक स्पष्ट होगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा था चंद्रमा किस बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था अगस्त 2025 तक बृहस्पति के पास कितने पोस्ट प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो कितने हैं दोस्तों? 97, यानी कि 97 उपग्रह हैं, है ना। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बृहस्पति के पास उपग्रह कितने हैं? पोस्ट प्राकृतिक उपग्रह 97 उपग्रह हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा था राजा जे चेल्ल्या समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये दोस्तों किस वर्ष किया गया था ये आपको बताना है, ठीक है। कब किया गया था? तो दोस्तों ये आपका 1991 में किया गया था, है ना।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1991। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 1801 में किस अवध के नवाब को अंग्रेजों के साथ संधि करने और अपना आधार क्षेत्र सौंपने के लिए मजबूर किया गया था, जबकि उसने शुरू में इसका विरोध किया था। बहुत गहरा क्वेश्चन पूछ दिया है दोस्तों, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइएगा, है ना। ये दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, सआदत अली खान। ठीक है, सआदत अली खान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रंग जूडो बेल्ट का मानक रंग नहीं है। तो ये आपका गुलाबी नहीं है, क्या गुलाबी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका अगला है सांची स्तूप के शिल्प मुख्य रूप से क्या चित्रित करते हैं, है ना। तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये आपके बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं के दृश्य यही आपका चित्रित करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, मानव उत्सर्जन प्रणाली में गुर्दे में नेफ्रॉन का कौन सा भाग रक्त से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को मुख्य रूप से हटाता है ना। तो कौन सा हटाता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ग्लोमेरुलस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ग्लोमेरुलस, है ना। तो यही हटाता है। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, ये आपका क्या है, इनकरेक्ट, है ना, इनकरेक्टली, यानी कि क्या है ये दोस्तों, ये आपका इंग्लिश से पूछा हुआ था दोस्तों, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, है ना। तो इसमें से कौन सा स्पेलिंग एरर है बताइएगा, है ना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यही सही है। ठीक है, क्या फेलगमैटिक। ठीक है, चलिए हाँ ये सही है, 100% सही है दोस्तों। ठीक है, 100% इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फेलगमैटिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, है ना। क्या सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो ये दोस्तों आपका इसका ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही है, लीनेज, है ना, लीनेज। बाकी ये सब स्पेलिंग एरर हैं, ये सभी यही आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कब और किस टीम के खिलाफ खेला था। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 1 दिसंबर 2006, और किसके खिलाफ, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। ठीक है, इनसे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोग देख लेते हैं ये, क्योंकि दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये आपका दिनांक 1 दिसंबर 2006 को खेला गया था। ठीक है, और प्रतिद्वंदी कौन थे, दक्षिण अफ्रीका था, है ना। ये आपका प्रतिद्वंदी दक्षिण अफ्रीका था। कहाँ खेला गया था, वांडर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग में, है ना। भारतीय कप्तान कौन थे, वीरेंद्र सहवाग थे। नतीजा दोस्तों क्या रहा था दोस्तों, भारत ने 6 विकेट से जीत लिया था ये मैच। ठीक है, मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, दिनेश कार्तिक को दिया गया है। और विशेष बात दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, यह है सचिन तेंदुलकर का करियर का पहला और एकमात्र T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच था, है ना। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 1801 में सहायक संधि का भुगतान करने में विफल रहने पर किस भारतीय राज्य को अपनी आधी से अधिक जमीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया था। इतना गहरा क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों एसएससी, है ना। तो बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, क्या अवध, है ना, अवध। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी, है ना। तो दोस्तों ये आपका 1985 में शुरू हुई थी। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन आपका है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की मृत्यु के बाद उसकी किन भारतीय क्षेत्र पर अधिकार किया था, है ना। तो उत्तर पश्चिम भारत पर किया था अधिकार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, नृत्य जो मनप्पा जनजाति द्वारा सद्भाव और सह अस्तित्व के माध्यम से समृद्धि का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है, किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है ना। आपसे ये पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। क्या? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, है ना। मुनप्पा किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट, है ना, एप्रोप्रिएट, क्या? एप्रोप्रिएट सिनोनियम फॉर द गिवन वर्ड, है ना। ये आपका वर्ड कौन सा दिया गया है? नेग्लिजेंस, ठीक है। नेग्लिजेंस का आपका सिनोनियम्स पूछ रहा है, तो इसका सिनोनियम्स क्या होगा बताइएगा, ठीक है। हाँ जी जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका प्रेसिएशन हो जाएगा, ठीक है। क्या? प्रेसिएशन, सॉरी दोस्तों, है ना, ये नहीं होगा, सॉरी दोस्तों, ये आपका केयरलेस होगा, केयरलेसनेस होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माफ़ करिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, चूज द वर्ड दैट कैन रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज टू मेक द सेंटेंस कैन बी द अपोजिट मीनिंग। अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है दोस्तों, अपोजिट मीनिंग कौन सा होगा? हाउ मच का, हाउ मच ऑफ द वर्क वाज कंप्लीटेड। तो ये दोस्तों इसका आपका क्या होगा? हाँ, हाउ लिटिल होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाउ लिटिल। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से किन कारकों को मानव जनसंख्या प्रवास के लिए प्रतिकर्षक या आकर्षक कारक माना जाता है ना। तो ये आपका पहला आपका दिया गया था कथन, मिट्टी यानी कि उर्वरता, अवनयन। दूसरा आपका दिया गया था खनिज यानी कि उपलब्धता। तो इसका दोनों सही हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, बीइंग इंडिया इनसाइड द रियल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सभी को पता होगा दोस्तों, कौन है बताइएगा दोस्तों, कौन है? पवन के वर्मा है ना, पवन के वर्मा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये कथन आपका एक है, एक कथन दो। परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कण होता है। रासायनिक प्रतिक्रिया में परमाणुओं को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। ये कथन आपका निष्कर्ष आपके सामने है, यही आपसे पूछ रहा था। तो इसका भी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और दोनों सही हैं, एक और दो दोनों सही हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित हैं? सभी को पता होगा दोस्तों, ये पैरा बैडमिंटन, है ना, ये पैरा बैडमिंटन से संबंधित हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी 11 फरवरी के क्या फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन, है ना। और ये बिल्कुल ऑथेंटिक और रियल प्रश्न है ना। दोस्तों आपको मैं बता दे रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा आपको युद्ध से दोस्तों पढ़ लेना है ना, प्रमुख युद्ध जो हुए हैं, और जनगणना पढ़ लेना है ना, जनगणना। ये दोस्तों टॉपिक आपको पूरे अच्छे से कवर करना है। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, और क्रिकेट से संबंधित भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों कुछ हम लोग महत्वपूर्ण युद्ध देख लेते हैं, और इनके बीच कब हुआ था और कब हुआ था, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, जाइएगा मत। चलिए हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो दोस्तों आपका प्रमुख युद्ध और उनके बीच और कब हुआ था दोस्तों, थोड़ा सा हम एक नज़र में देख लेते हैं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था मराठों और अब्दालियों के बीच में। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था बंगाल में, है ना।
अंग्रेजी की पहली बड़ी जीत दोस्तों यहीं हुई थी 1757 में। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा अंग्रेजों की वह कौन सी युद्ध थी जिसमें बड़ी जीत हुई थी। तो दोस्तों ये आपका प्लासी का युद्ध और कब हुआ था, ये 1757 में हुआ था। 1764 में दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था और ये ब्रिटिश सत्ता की नींव मजबूत की थी इस युद्ध ने, ठीक है। 1576 में दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच हुआ था, है ना। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब की थी, 1206 में। 1556 में अकबर का राज्य अभिषेक हुआ था दोस्तों, ये मुगल सम्राट था। 1582 ईस्वी में दोस्तों दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की गई थी अकबर द्वारा। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों आपका है वास्को डी गामा भारत कब आया था, है ना। समुद्री मार्ग की खोज की थी उसने, है ना, 1498 में की थी, ना कि भारत की खोज की थी, ठीक है। 1906 में दोस्तों मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, कहाँ हुआ था, ढाका में। ढाका वर्तमान में है कहाँ पे दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी है और बांग्लादेश की मुद्रा आपका टका है। 1909 में दोस्तों पार्लियामेंटू सुधार आया था, सांप्रदायिक निर्वाचन का आरंभ हुआ था, ठीक है। 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ये वैश्विक संघर्ष था। 1939 से 1945 में दूसरा युद्ध हुआ था विश्व, ये दूसरा वैश्विक युद्ध था। 1920 से 1922 में असहयोग आंदोलन चला था, किसके द्वारा चला था दोस्तों, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, महात्मा गांधी थे, सभी को पता होगा, है ना। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, है ना, इसका विरोधी प्रदर्शन बहुत तेज से हुआ था, ठीक है। चलिए, तो इतना दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, बाकी हम लोग चैप्टर वाइज में जब पढ़ेंगे तो दोस्तों पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।